नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनभावन संगीत और ज्ञान गंगा में। इसकी ज्ञान गंगा सेक्शन में हम आपको लेकर चल रहे हैं एक बहुत लंबी अखंड भारत तीर्थ यात्रा पर। और दोस्तों, ये बहुत लंबी यात्रा है। इसमें लगभग 14,000 किलोमीटर का लगातार सफ़र तय होगा और 13 प्रदेश इंडिया के इसमें पार होंगे और इसमें 8 ज्योतिर्लिंग को हम कवर करेंगे और बहुत सारे तीर्थ और धाम इसमें आएंगे। और दोस्तों, ये हमारी यात्रा का आज 42वां दिन है लगातार। और भरतपुर हम रात आ गए थे और हम रात को यहाँ भरतपुर में सूर्या होटल में ठहरे हैं। और दोस्तों, सूर्या होटल बहुत अच्छा होटल है जैसा कि आप देख रहे हैं, और यहाँ का स्टाफ वगैरह भी बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों, इस यात्रा में भरतपुर में हमारी माता जी ने भी हमारे साथ में आई हैं। दोस्तों, ये यात्रा बहुत लंबी और रोमांचक होने वाली है, तो हमारे इस वीडियो को शेयर और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी इसमें ज्ञानवर्धक वीडियो में डालने वाला हूँ। और दोस्तों, हमारा परिचय, मैं रवीश कुमार गौर, भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड सीनियर नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, और साथ में है मेरी वाइफ सर्वेश। हम दोनों ने ही इस लंबी यात्रा को पूर्ण करने का निश्चय किया है। तो चलते चलते इस यात्रा के बारे में बता दूं। यह यात्रा दिल्ली से ग्वालियर, झांसी, बागेश्वर धाम, ओरछा धाम, खजुराहो, छतरपुर, विदिशा, सांची, उज्जैन, महाकाल, ओंकारेश्वर, इंदौर, बड़ोदरा, राजकोट, द्वारका, भेट द्वारका, नागेश्वर, सोमनाथ, दीव, दमन, नगर हवेली, भावनगर, गोवा टर्मिनल से सूरत, ये 22 यात्रा है। मुंबई, पूना, सतारा, महाबलेश्वर, कोल्हापुर, निपानी, मंडलेश्वर, बेलगांव, बेलगावी, गोवा, गोकर्ण, मुर्देश्वर, मंगलोर, कोझिकोड, वायनाड, त्रिशूर से मदुरई, रामेश्वरम, धनुषकोडी से वापसी यात्रा, तिरुचि, तिरुचिरापल्ली, बेंगलोर, होसपेट, हम्पी, विजयनगर साम्राज्य, किष्किंधा पर्वत, ऋषिमुख पर्वत, अंजनी पर्वत, बाली गुफा, सबरी आश्रम होते हुए होसपेट, दक्षिणेश्वर महादेव, एलोरा, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, उदयगढ़, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर होते हुए और बाया जयपुर होते हुए हम आज भरतपुर में हैं रात। तो दोस्तों, ये भरतपुर का लोहगढ़ किला है जिसके दरवाजे में हम अब एंट्री कर रहे हैं। और दोस्तों, जैसा आपने देखा, यह किला 3 तरह की सुरक्षा घेरों से घिरा हुआ है। एक तो जल का सुरक्षा है, एक पहाड़ का सुरक्षा है और धूल का सुरक्षा है, मिट्टी के कोटे का सुरक्षा है। दोस्तों, 1805 ईस्वी में इस किले पर अंग्रेजों के द्वारा 13 बार हमला किया गया, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं यह किला कितना ही युद्ध नीति के हिसाब से सुरक्षित है। और दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो, ये लोहगढ़ किले का संग्रहालय है जिसके अंदर बहुत सारी पुरानी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इस संग्रहालय के बीचों बीच में एक बहुत ही सुंदर गार्डन है जो आप देख रहे हैं। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये राज दरबार की बिल्डिंग है, जो कि अभी इसको राजकीय संग्रहालय में बदल दिया है। और अगला इसमें ये राजमहल जो दीवाने आम है, और उसके बाद में राज दरबार जो बहुत ही अद्भुत तरह से बिल्डिंग बनाई गई है। और इसके संग्रहालय में बहुत ही खास कमरा है जिसमें पुरानी राजाओं के द्वारा यूज हुई चीज़ें रखी हुई हैं। और ये कढ़ाई आप देख सकते हैं, ये पुराने समय की कढ़ाई है जो बहुत बड़ा खाना इसमें बनाया जा सकता है। तो ये लोहगढ़ फोर्ट भरतपुर में स्थित है। इसको जाट वंश के महाराजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी में बनवाया था। इस पर बहुत बार आक्रमण होने के बावजूद भी इस किले को कोई जीत नहीं पाया, तो इसलिए इस किले का नाम अजयगढ़ किला भी कहा जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं, बहुत पुराने समय की कढ़ाई है और यहाँ इसको अब म्यूजियम के रूप में इसको देखा जा रहा है। इसका जो खास महल का खास कमरा है, उसमें बहुत पुरानी युद्ध से संबंधित बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको रखी हुई देखने को मिलेंगी, जो इसकी दूसरी मंजिल पर स्थापित है। इसके अंदर उस समय के बहुत सारे रखे हुए हथियार आपको देखने को मिलेंगे जो कि राजाओं के द्वारा प्रयोग में लाए जाते थे। तीर, तलवार, भाले, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर जो आप देख रहे हो। दोस्तों, जब आपने इस किले में प्रवेश किया था हमने, तो आपने एक चीज़ देखी होगी, जो मेन गेट पर जो दरवाजे लगे हुए हैं, ये दरवाजे वास्तव में चित्तौड़गढ़ के दरवाजे हैं। जो खिलजी जो दिल्ली का शासक ने जब चित्तौड़गढ़ को जीता था, तो वो वहाँ से इन दरवाजों को लेके दिल्ली चला गया था। और बाद में इस किले के राजा जो जवाहर सिंह हुए, उन्होंने दिल्ली को परास्त करके और वहाँ से उन दरवाजों को यहाँ लेकर के आए थे। बाद में चित्तौड़गढ़ को उन्होंने संदेश भी दिया था कि दरवाजे, उसके बाद में कुछ संपर्क बाद में नहीं हुआ, ऐसा बताते हैं। इस किले के महल के अंदर बहुत ही उम्दा कैटेगरी की आपको कलाकारी का काम भी अवश्य आपको देखने मिलेगा। नक्काशी का काम आपको
बहुत अच्छा देखने को यहाँ पर मिलेगा। और इसकी दूसरी मंजिल की छत पर आपको 56 खम्भों वाली एक बारादरी मिलेगी, जिसमें कि राजा लोग बैठ करके इसमें विचार विमर्श किया करते थे। और ऊपर से भी आपका देख रहे हैं भरतपुर के शहर का बहुत ही सुंदर दृश्य ऊपर से दिखाई देता है और बहुत ही अच्छी हवाएं यहाँ पर चलती हैं। इस सुंदर भवन निर्माण की कला का यात्री लोग बहुत ही आनंद से इसको निहार रहे हैं। बहुत ही सुंदर उम्दा कलाकारी के द्वारा पत्थर पर किए हुए काम का ये आप नमूना देख सकते हैं। इस महल के बगल में ही एक महाराजा सूरजमल जी की रानी का महल है, जो किशोरी महल के नाम से जाना जाता है। जब उस किशोरी महल पर जब आप आगे आएंगे तो वहाँ पर महाराजा सूरजमल की घोड़े पर बना हुआ एक स्टैचू बहुत ही सुंदर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम गए तो किशोरी महल जो है निर्माण इसके अंदर रिपेयर का काम चल रहा था, तो उसको हम बाहर से ही देख पाए, अंदर से नहीं अलाउ नहीं कर रहे थे। इस किले के अंदर 2 दरवाजे हैं। एक तरफ अष्ट धातु का दरवाजा है जिसको लौह दरवाजा बोलते हैं, और दूसरे तरफ 4 बुर्ज दरवाजा है जिसमें 4 स्तंभ का दरवाजे हैं। जवाहर बुर्ज का निर्माण 1765 ईस्वी में करवाया था, जो कि 1764 में जब महाराजा सूरजमल ने मुगलों को परास्त किया था, उसकी याद में ये जवाहर बुर्ज बनवाया गया था। इस जवाहर बुर्ज का इस्तेमाल बहुत सारे आयोजनों में उत्सवों के लिए किया जाता था, जैसे राज तिलक के लिए भी इस जवाहर बुर्ज का इस्तेमाल किया जाता था। इसके महल के कई सारे भाग हैं। खास कमरा, हंसरानी महल, कच्छा महल, कच्छारी कला, चमन बगीची, हम्माम और मडवाल गेट। मडवाल गेट मतलब मथुरा गेट, नारायण गेट, अटल बंद गेट, कुम्हेर गेट, नीमदा गेट, अटल गेट, गोवर्धन गेट, चंद्रपोल गेट, सूरजपोल गेट। इस तरह से इसमें बहुत सारे दरवाजे हैं। और दोस्तों इस किले के आखिरी राजा विजेंद्र सिंह हुए, जिन्होंने आखिर में एक धातु के खम्भा, बहुत लंबे खम्भे को बनाकर उस पर सारी पीढ़ियों के नाम लिखवाए हैं, जो इसके बुर्ज पर आपको दिखाई देगा, जिसके ऊपर इनकी पूरी वंशावली आपको मिलेगी। और वहीं पर बुर्ज पर आपको 16 खम्भे की बारादरी भी आपको देखने को मिलेगी। इस किले के अंदर ये भी खास बात है कि इसके अंदर अभी भी बहुत सारे लोग इसके अंदर रहते हैं और बहुत सारे परिवार अंदर रहते हैं। उसके बाद जब आप बाहर आएंगे, जहां महाराजा सूरजमल की स्टैचू लगी हुई है, वहां पर बहुत सारे शिलालेख आपको देखने को मिलेंगे, जिनका फोटो मैं इसमें डाल रहा हूं। उसमें आप पॉज करके पूरी हिस्ट्री के बारे में आप जान सकते हैं, जिसमें कि इस किले की पूरी इतिहास को इसमें बताया गया है। और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जिसमें शिलालेख हैं जिस पर लिखा हुआ है। और ये शिलालेख इस किले के इतिहास को पूरी तरह बयां करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी यात्रा आपको कैसी लग रही है, हमें अवश्य कमेंट में लिखें और हमारे वीडियो वगैरह को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मुझे पूरी तरह आशा है कि इस वीडियो को देखने से आपको अवश्य ही एक वास्तविक यात्रा का एहसास होगा, क्योंकि इन वीडियो का संकलन मैंने इसी तरह किया है। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, यही वो अष्ट धातु का लौह धातु का खम्भ है, जिस पर महाराजा विजेंद्र सिंह ने सारी वंशावली इसमें लिखी हुई है, जो आप देख रहे हैं। और दोस्तों यहाँ भरतपुर के पास ही एक कुम्हेर जगह पड़ती है और डीग पड़ती है, तो इन्हीं राजाओं के यहाँ पर भी कोई रानियों के महल इन्होंने बनवाए, जो एक कुम्हेर में महल पड़ता है, इसको एक बहुत छोटा सा किला मान सकते हैं, जो आप देख रहे हैं। यहाँ भी हम गए थे देखने के लिए। और उसके बाद में डीग में भी बहुत बड़ा किला है और एक बहुत ही बड़ा महल है। डीग का जो महल है वो वास्तव में देखने लायक है, जो आप इस समय देख रहे हैं। ये जल महल के नाम से जाना जाता है। ये आधी बिल्डिंग जल के अंदर है। डीग का किला भी बहुत बड़ा है। तो हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।